आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में और जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं टाइम ट्रैवल। 2009 की बात है। ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने एक दावत रखी थी। उस दावत में उन्होंने सभी टाइम ट्रैवल करने वाले प्रवासियों को बुलाया था, परंतु दावत में कोई नहीं आया। उनके इस प्रयोग से कई सारी नई चीज़ें हमारे सामने आती है। उनके इस प्रयोग की विशेषता थी कि उन्होंने दावत का न्योता सभी को दावत के 1 साल बाद भेजा। उनका ऐसा मानना था, अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो उनकी पार्टी में लोग ज़रूर आते। उनके इस प्रयोग के बाद उनका ऐसा मानना है कि शायद भूतकाल में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है, या फिर टाइम ट्रैवल की मशीन बनाने के समय से पहले टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता। उनका सिद्धांत के अनुसार भविष्य में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। भविष्यकाल में सफ़र करना तो अलग कहानी है। वैसे तो हम सभी लोग भविष्यकाल में काल यात्रा यानी टाइम ट्रैवल करने वाले लोग हैं, परंतु हमारी यात्रा की गति 1 घंटा प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। जैसे नदी में पानी की गति अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि हम वक्त की गति को बदलकर भविष्य में जा सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे टाइम ट्रैवल के 5 तरीके। 1. ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग्स का मानना है कि ब्लैक होल्स का इस्तेमाल करके भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। ब्लैक होल्स काफ़ी घने और शक्तिशाली होते हैं। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष का विरूपण कर सकते हैं और वक्त को भी धीमा कर देते हैं। उनके अनुसार अगर 2 अंतरिक्ष यानों की तुलना करें, जिसमें एक यान ब्लैक होल्स के चक्कर लगा रहा है और दूसरा अंतरिक्ष में घूम रहा है, तो अंतरिक्ष यान जो ब्लैक होल्स के नज़दीक है, वहाँ के लोगों की उम्र दूसरी बाहरी स्पेसशिप के तुलना में आधी बढ़ेगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर यात्री 10 साल तक अंतरिक्ष यान में ब्लैक होल्स की कक्षा में चक्कर लगाता रहा तो टाइम को धीमा कर सकता है, और तब पृथ्वी पर 20 साल हो चुके होंगे और वो लोग वापस पृथ्वी पर आने के बाद 10 साल तक भविष्य की यात्रा कर चुके होंगे, परंतु उनका वापस भूतकाल में आना नामुमकिन हो जाएगा। वर्म होल्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार वर्म होल्स से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। वर्म होल्स सुरंग की तरह काम करते हैं, जिनका इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वर्म होल्स अंतरिक्ष में न सिर्फ नज़दीकी रास्ता बनाता है, बल्कि इससे टाइम ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाने की कोशिश में लगे हैं जिससे वर्म होल बना सकते हैं, परंतु इस यान के निर्माण में हमें ब्लैक मैटर को समझने की ज़रूरत है, नहीं तो ये काल यात्रा हमें किसी और टाइम में ले जा सकती है या फिर हम अंतरिक्ष में खो सकते हैं। सूर्य की किरणों की गति, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम सूरज की किरणों की गति से ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं तो ये देखेंगे जैसे जैसे हमारी गति बढ़ती है वैसे वक्त धीमा हो जाता है, और जब हम सूरज की किरणों की गति तक पहुंच जाएंगे तब वक्त थम जाएगा, और जब हमारी गति उससे ज़्यादा बढ़ेगी तब हम भूतकाल में जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई अंतरिक्ष प्रवासी सूर्य किरणों की गति से किसी दूसरे ग्रह तक जाके वापस पृथ्वी पर आता है, तब पृथ्वी पर 8 साल हो चुके होंगे और उस प्रवासी के जीवन में सिर्फ 8 मिनट गुजर जाएंगे। इसका मतलब है कि उसने 8 मिनट में 8 साल का भविष्य का सफर किया है। वार्प ड्राइव। ब्लैक होल्स और वर्म होल्स की तरह अंतरिक्ष और टाइम को बदलने की ताकत वार्प ड्राइव में होती है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष विमान जो ब्लैक मैटर को बदल सकता है, उससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। नासा ने इस सिद्धांत पर काम करना चालू कर दिया है और ऐसा यान बनाने में लगे हैं जो वार्प ड्राइव का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल कर सके। अगर ये अंतरिक्ष यान बन जाए तो ये मनुष्य के इतिहास का सबसे आधुनिक यान बनेगा। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स ये एक मितीय धागा यानी 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग होती है। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स विश्व के निर्माण के समय बचे हुए अवशेष को कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ऐसी 2 स्ट्रिंग्स की सहायता से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। इन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को लेकर टाइम मशीन भी बना सकते हैं। अगर ऐसी 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स या एक कॉस्मिक स्ट्रिंग और ब्लैक होल की सहायता से हम ट्रैवल कर सकते हैं, परंतु आज तक इसके बारे में कोई प्रयोग हो नहीं पाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कई रोमांचक और रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे थॉटफुल इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करें।